स्वागत है बच्चों अपने YouTube चैनल गणित मार्ग में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आज जो है उड़ान सीरीज का ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के इम्पोर्टेंट टॉपिक का आज जो है क्लास होने वाला है। इसके पहले जो क्लास है उसमें हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के इम्पोर्टेंट टॉपिक को किया था और उसके पीछे का जो भी चैप्टर है वास्तविक संख्या बहुपद, उसका हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कर चुके हैं। चलिए आज जो है उड़ान सीरीज जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के इम्पोर्टेंट टॉपिक को करते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस क्लास को करने से पहले हम लोग इसके पीछे वाले टॉपिक वाले क्वेश्चन को टॉपिक वाले क्लास को जरूर करके आए हो ताकि क्या हो आपको समझने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। इसमें हम लोग जो है सभी विधि के क्वेश्चन को भी समझेंगे, जैसे कि ग्राफीय विधि है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है और वज्र गुणन विधि है। सबको भी हम आसानी तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे और उसको समझने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि अगले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो। इससे 5 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं और 2 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिएगा, इसमें यह है कि अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। मतलब कि जब ग्राफ बनेगा ना, इसका जो मतलब कि रेखा होगा वो संपाती होगा। मतलब कि एक रेखा दूसरे रेखा पर चल जाएगा, ये रेखा है तो दूसरा रेखा इसी पर चलेगा, तो ये कहलाएगा संपाती। मतलब इसके अनंत हल होंगे। तो उसके लिए क्या बन रहा था, जो मतलब युग्म था वो समीकरण किस रूप के था, तो वो हो जाएगा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। देखिए इसमें a1 का मान कितना है लिख लीजिए, पहले लिख लेते हैं जिसका जिसका मान a1 का मान है k, लिख लेते हैं ये a1 का मान, ये है b1 का मान, b1 का मान कितना है, ये है 3, और ये c1 का मान कितना है माइनस में k माइनस 3। उसी तरह ये a2 का मान कितना है, a2 का मान है 12, ये 12। b2 का मान कितना है, b2 का मान है k, और c2 का मान कितना है, तो c2 का मान है माइनस में k। अब जो है वो सूत्र जो जानते हैं लिखते हैं, जो इसका प्रकृति है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर हो जाएगा c1 बट्टा c2। एकदम अच्छे तरीका से बताए थे कि जब अनंत हल होंगे तो ये बनेगा। इसके लिए मतलब जो है प्रकृति युग्म जो बनेगा इस प्रकार से बनेगा। अब a1 का मान कितना है, a1 का मान है k, a2 का मान है 12 बराबर b1 का मान 3, b2 का मान k बराबर c1 का मान माइनस में k माइनस 3 बट्टा c2 का मान माइनस में k। माइनस माइनस काट सकते हैं। देखिए हम जो है ना दो से भी मान निकाल सकते हैं, या तो इस दोनों को कंपेयर कीजिए चाहे ये दोनों को कंपेयर कीजिए, चाहे पहला अंतिम वाला का कंपेयर कीजिए, कोनो दो वाला का कंपेयर कीजिए, क्योंकि सबका मान बराबर ही है। तब इन दो को कंपेयर करते हैं। इसको लिख लेते हैं k बट्टा 12 बराबर में 3 बट्टा k। अब इसका तुलना करिएगा तो k में k से गुना होगा, k स्क्वायर बराबर 12 तिहाई 36, स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस रूट अंडर 36, यानी k का जो मान है वो निकल के आ गया प्लस माइनस में 6। मतलब कहने का आशा है कि अगर हम k का मान जो है प्लस माइनस में 6 रखेंगे ना इस समीकरण में, तो इसका अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे, बहुत सारा हल निकलेगा अगर वहां पर k की जगह प्लस माइनस में 6 रखेंगे तो। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते रहिएगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। अगले आगे जो क्वेश्चन होगा उसमें जो हम लोग है ना उस चारों विधि को समझेंगे। जैसे ग्राफीय विधि ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफीय विधि को समझेंगे, फिर उसके बाद विलोपन विधि, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, फिर वज्रगुणन विधि। चार विधि को एक क्वेश्चन समझेंगे, एक क्वेश्चन से ही चारों विधि को बनाएंगे। मान लेते हैं हम क्वेश्चन ले लेते हैं, वो क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 1, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं कि वह है 2x प्लस वाई बराबर में 8। ये इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और वज्रगुणन विधि से बनाते हैं। मान लेते हैं जब इसको हम ग्राफीय विधि से पहले बना लेते हैं, मान लीजिएगा किसी भी कोई भी विधि से बनाएंगे, मान लीजिए कि पहला समीकरण है समीकरण 1 और ये है आपका समीकरण 2। ग्राफीय विधि में जो है ना हमें ग्राफ पर बनाना रहता है, हमें लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, उसमें चिन्ह खींचना पड़ता है। तो वहां बिहार बोर्ड में आपको कॉपी के जो मैथ का कॉपी मिलेगा मैथ पेपर का, उसमें लास्ट में एक पेज ग्राफ का रहता है, तो आप वहां बनाइएगा। और यहाँ समझिए बनाते कैसे हैं। पहले जो है ना समीकरण 1 से हमें x का y का मान निकालना रहता है। समीकरण 1 से हमें किसी एक का, किसी भी समीकरण 1 से किसी भी में अगर मान लीजिए कि x का y का मान निकालना रहता है,
कहने का आशय कि अगर आप x का मान खुद से रखिएगा तो y का मान निकल के आएगा, चाहे y का मान खुद से रखिएगा तो x का मान निकल के आएगा। तो क्या हम मान खुद से रखेंगे, तो यहाँ पर मान आपको एगो कोनो खुद से रखना होगा। मान लेते हैं समीकरण एक कितना है, x माइनस वाई बराबर में 1, यानी कहने का आशय कि जो है यहाँ पर क्या कहिएगा, रखिए अपना से सोचिए x का मान कितना रख दे। चलिए मान लेते हैं कि x का मान पहले 0 रख देते हैं। x का मान 0 रखने पर कुछ भी आप रख सकते हैं, कोशिश कीजिए ऐसा अंक रखे ताकि हमारा पूर्णांक निकले, पूरा पूरा अंक निकले, ताकि हमें बनाने में सुविधा हो। कुछ भी मान रख देंगे, दशमलव में आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, तो फिर वो बनाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा मतलब कि बनाएंगे मान ही नहीं निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए 4.5, तब ग्राफ में कहाँ खोजेंगे 4.5, तो उस तरह दिक्कत होगा। तो पूर्णांक संख्या खोजेंगे जो पूरा पूरा अंक हो। इसमें जो है x का मान 0 रखते हैं, 0 माइनस वाई बराबर 1, तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर 1, यानी y का मान निकल के आ गया माइनस में 1। माइनस इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में माइनस 1 हो जाएगा। पुनः कम से कम आपको 2 गो मान निकालना है। ये एगो मान हुआ x y के लिए, अब दूसरा मान निकालेंगे। अब इस समीकरण में क्या कीजिएगा थी कि अब जो है आप लोग x का मान 1 रख दीजिए। 1 रखने पर कुछ भी रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। x का मान 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 1 माइनस में 1 ये हो जाएगा, यानी कि ये 1 इधर प्लस इधर माइनस में, माइनस वाई बराबर 0, यानी वाई का मान निकल के आ गया कितना, 0। x का मान हम लोग रखे थे कितना, पहले x का मान 0 रखे हैं तो y का मान माइनस 1 निकल के आया। फिर x का मान 1 रखे हैं तो y का मान हमें 0 निकल के आया है। चलिए अब उसी तरह इसको लिख लीजिएगा। आप इसको खंड बना के लिख सकते हैं कि क्या क्या मान निकल के आया है। इसको लिख लेंगे हम, स्वतंत्र है लिख सकते हैं इसको। x y, x का मान कितना रखे हैं, x का मान रखे हैं हम लोग 0, तो y का मान कितना निकल के आया है, माइनस में 1। फिर x का मान कितना रखे हैं, x का मान हम लोग 1 रखे हैं, तो y का मान निकल के आया है 0। ठीक है, ये 1 बराबर में इधर आएगा माइनस में, 1 में से घटेगा 0, ये हो जाएगा इसका मान। अब चलते हैं समीकरण 2 से। कम से कम 2 का मान निकालना है, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी मान निकाल सकते हैं, पर उसका कोई अर्थ नहीं। 2 का मान निकालिएगा। आगे है 2x प्लस वाई बराबर में 8। अब क्या करते हैं, यहाँ पर भी मान रखते हैं। क्या करते हैं कि यहाँ हम रख देते हैं x बराबर 2 रखने पर, कितना रख देते हैं, 2 रखने पर। कुछ ऐसा मान रखिए, ज्यादा बड़ा भी मान निकालने का जरूरत नहीं है। तो हो जाएगा 2 गुने 2 प्लस वाई बराबर में 8, 2 दूनी 4 प्लस वाई बराबर में 8, 4 जाएगा बराबर उधर, तो वाई बराबर 8 माइनस 4, यानी वाई का मान निकल के आया कितना, 4। अब क्या करना है, फिर एगो तो मान रखे, दूसरा मान निकला। अब क्या करते हैं, फिर कोई एगो मान रख देते हैं। अब क्या कीजिए, एक्स का मान बढ़ा दीजिए, 3 रख दीजिए। रख दीजिए कि x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर 3 रखेंगे तो 2 गुने 3 प्लस वाई बराबर 8। ध्यान रखिएगा, आप किसी का भी मान एगो को रख सकते हैं, किसी भी एगो का मान रख सकते हैं। 3 गुना 6 प्लस वाई बराबर 8, इधर हो जाएगा y का मान कितना, 8 माइनस 6, मतलब कि आपका जो y का मान निकल के आ गया वो आ गया 2। इसको भी खंड बना के इसको भी लिख सकते हैं, कहीं दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख देते हैं साइड में, लिखते हैं, लिख देना है। इसलिए लिखते हैं ताकि हमें मान उस समय खोजने में दिक्कत ना हो, आराम से मान रख दे। x का मान कितना रखे थे, 2, y का मान कितना निकल के आया, 4, x का मान अब रखे हैं 3, y का मान निकल के आया 2। ठीक है, अब जो है ना क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं, आपको वहां कॉपी मिलेगा, कॉपी पर मिलेगा ग्राफ बना बनाया। हम यहाँ ग्राफ एगो ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। अब देख लीजिएगा कहाँ तक मान निकला है, उतना ही बड़ा ग्राफ बनाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि अच्छा से ग्राफ बनाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्राफ को घसना नहीं है, आप इससे ये 5 नंबर में पूछेगा, और 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है। समझिए कि एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 5 नंबर मिलेगा, और ये एकदम इजी होते हैं, प्रत्येक बच्चे को बनाने आता है। ये मान लेते हैं कि x होता है, ये x डैश होता है, ये होता है y, ये होता है y डैश, और ये होता है मध्य बिंदु। याद क्या रखिएगा, ये क्या होता है, ये होता है मध्य बिंदु। अब जो है हम लोग चलते हैं इसमें आगे और इसके मान को रख लेते हैं। जैसे कि ये मध्य बिंदु होता है। अब बढ़ते हैं, देख लीजिए कि मान x का मान सबसे बड़ा कितना आया है, 3 तक खत्म है, और y का मान बड़ा का मान 4 है।
अंतराल ठीक से रखते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है तो उसको एडजस्ट कीजिएगा। ये मान लेते हैं एक बिंदु दे देते हैं, यहाँ दूसरा दे देते हैं, यहाँ तीसरा दे देते हैं, यहाँ चौथा दे देते हैं, इसी तरह एक दे देते हैं यहाँ पर, मतलब ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें मतलब गिनने में आसानी हो और मान रख सके हम आसानी से। उसी तरह आप लोग को तो वहां पर मिलेगा, पर एक अंतराल पर फिक्स करके क्या करना है, खींच लेना है। जिनको नहीं आता है एकदम बेसिक से बताया जा रहा है। इधर मान लीजिए प्लस में होता है 1 2 3 4, और इधर डैश होता है उधर माइनस में, -1 -2। आप कतनों लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम इधर 2 तक क्यों लिखे उधर 4 तक क्यों लिखे, तो आप लिख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोनो दिक्कत नहीं है। ऊपर है 1 2 3, नीचे हो जाएगा -1 -2 -3 -4, आप लिख सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ x का मान कितना है 0, तो y का मान कितना है -1। x का मान 0 ये मूल बिंदु पर, और y का मान -1, तो y का मान -1 कहाँ है, यहाँ पर। ये चलेगा यहाँ पर, ये वो बिंदु यहाँ पर कटा, ध्यान रखिए ये वो बिंदु यहाँ बना। दूसरा x का मान 1, y का मान 0, तो x का मान 1, y का मान 0, ये 0 होता है x के लिए y के लिए, दूसरा मान यहाँ कटा। अब इसी को क्या करना है कि ड्रॉ कर लेना है। अगर आपसे कुछ भी हो एकदम सीधे लाइन में इसको खींच लीजिए। इसको जब खींच लीजिएगा तो क्या करना है कि आप जो है ना मान है इसमें, तो इसको आगे तक बढ़ा लीजिए, और ये लिख सकते हैं कि ये मान लीजिए कहाँ का निर्देशांक है, तो ये 1,0 का, मतलब यहाँ x का मान 1, y का मान 0 था। ये किसके लिए था, यहाँ x का मान कितना था, पहले x का मान लिखते हैं उसके बाद y का, अब -1, ये लिख सकते हैं पहला समीकरण से। आप ये लिख भी सकते हैं कौन सा समीकरण है, यह समीकरण है x - y = 1, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरे समीकरण में x का मान 2 यहाँ पर प्लस में, और y का मान 4, माफ कीजिएगा और ऊपर बना लेते हैं, y का मान कितना है 4, मान लीजिए कि यहाँ आपका y का मान 4 है, मतलब x का मान 2, ये 2 चलेगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ चलेगा, ऊपर की तरफ चलेगा, यहाँ चला, मान लीजिए यहाँ आया, और y का मान कितना है 4, ये चलेगा इधर की तरफ, मतलब यहाँ आएगा तो यहाँ पर काटेगा, ये वो बिंदु हो गया। फिर x का मान 3 यहाँ है, y का मान 2, x का मान 3 ये है, y का मान 2, देखना है 2 कहाँ इधर की तरफ है, तो ऐसे नहीं चलना है, सीधा चलना है, ये अपना एकदम सीधा रेखा में गमन करेगा। 2 भी मतलब चाहेगा कि हम 3 की तरफ आए, पर सीधा चलेगा, घूमेगा नहीं। आप इसको कथी कर लीजिएगा, जो दोनों बिंदु मिला इसको आप मिला लीजिएगा। जब इसको आप मिला लीजिएगा तो मिलाने के बाद क्या कीजिएगा, इसको भी आप दोनों तरफ एरो दे सकते हैं, और उसके बाद मान लिख सकते हैं। देखिए कहाँ कटा, इस बिंदु पर कटा, इस बिंदु पर क्या हुआ, ये कटा। आप जो है ना इसको जरा ठीक से लिख लीजिएगा, सही से बनाइएगा, तो ये समझिए, तो ये 2 3 के सामने, इसके सामने आके इससे यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो ये x के सामने कटा, यानी कि x का मान कितना है 3, और y का मान कितना है 2, तो x का मान 3, y का मान कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ग्राफीय विधि। अब इसी को समझते हैं सभी विधि से, ध्यान रखिएगा, ये 5 नंबर पूछता है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग अब दूसरे विधि से बनाते हैं। ये क्वेश्चन है आपका x - y बराबर में 1, और दूसरा है 2x + y = 8। इसको हम लोग ना विलोपन विधि से बनाना, मतलब बनाते हैं विलोपन विधि से। मान लीजिए कि आपका समीकरण 1 है, यह है आपका समीकरण 2, ये विलोपन विधि है। कौन विधि, विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि, इसी का दूसरा नाम है लुप्तीकरण विधि, मतलब एगो का मान लुप्त करके दूसरे में कर देते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं कि एगो का मान जो है लुप्त करके, मतलब एगो का मान जो है लुप्त करके उसका गुना दूसरे के साथ कर देते हैं, और दूसरे के मान को लुप्त करके पहले वाले के साथ गुना कर देते हैं। मतलब हमें जो है ना x x बराबर करो या y y बराबर करो, कोनो एगो बराबर करना है। अभी मान लीजिए कि यहाँ पर ये y जो है प्लस माइनस के साथ दिख रहा है, लुप्तीकरण करना है। जब नहीं दिखता है ना, अलग अलग अंक दिखता है, तो x के गुणांक से समीकरण, मतलब समीकरण 1 के x के गुणांक से 2 में गुना कर दीजिए, समीकरण 2 में, और समीकरण 2 के x के गुणांक से समीकरण 1 में गुना कर दीजिए, लुप्तीकरण विधि। उसी तरह y के लिए भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। पर यहाँ देखिएगा, यहाँ पर तो है मान वही मिल रहा है, यहाँ पर लिखिएगा इस तरह, प्लस माइनस में दिख रहा है तो ये कट जाएगा,
दो गो एक एक्स कितना हो जाएगा, 3 गो एक्स है, अब बराबर 8 1 9। चाहे छोड़िए, कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे इसको बना के बताते हैं। ये आसान ज्यादा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं कि क्वेश्चन है x प्लस 3y बराबर में 6, और आगे है क्वेश्चन 2x माइनस 3y बराबर में 12। अब सेम क्वेश्चन ये भी है। मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि x का मान को विलुप्त करते हैं। ये मान लीजिए कि आपका समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। सेम ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से है, फिर भी इसको बनाते हैं, मतलब दूसरे तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, x का गुणांक से गुना कर दीजिए समीकरण 1 में, और इसके गुणांक से गुना कर दीजिए इसमें, दो वाला में। अब गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो होगा 2x प्लस 3 × 6y बराबर 6 × 12, फिर 2x माइनस में 3y बराबर 12 × 1 = 12। अब लास्ट में क्या लिखना है, घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। अब घटाइएगा तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, और प्लस वाला माइनस में जगह एक जगह प्लस माइनस, 6 को 3 को 9 को y, अब बराबर 12 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ आ गया 9y बराबर में 0, यानी कि y है इधर गुना में, उधर जाएगा भाग में, 9 है गुना में, उधर जाएगा भाग में, 0/9 हो जाएगा, यानी y का मान निकल के आया कितना, 0। अब इसी मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 चाहे 2 में रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर मान को रख दीजिए और बन जाएगा। मान कितना है समीकरण है, x प्लस 3y बराबर में 6। अब यहाँ लिखिए x प्लस 3 गुने y का मान 0 बराबर 6, यानी कि x प्लस 0 बराबर 6, यानी x का मान निकल के कितना आ गया, 6। x का मान 6 आ गया, y का मान कितना आ गया, 0 निकल के आ गया। आसान था एकदम, ध्यान रखिएगा। अब इसी को बनाते हैं, ये हो गया कौन सा विधि, विलोपन विधि। इसी का दूसरा नाम है लुप्तीकरण विधि। अब जो है दूसरे विधि को बनाते हैं, वो आपका विधि हो जाएगा, वो हो जाएगा अब प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि, प्रतिस्थापन विधि। मतलब एक के मान को उठाकर दूसरे में स्थापित कर देना है। मान लीजिए समीकरण 1 का मान, पहले मतलब किसी एक का मान निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। अब देखिएगा, x प्लस 3y बराबर में 6 है। अब जब ये 3y बराबर किधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, 6 माइनस 3y, यानी एक चर का x का मान पूरा पूरा निकाल लिए, ये मान। अब ये मान जो है ना समीकरण 2 में स्थापित कर देना है, किसके जगह, x के जगह। लिखेंगे समीकरण 2 में, इसको मान लीजिए माने तो समीकरण 3 मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। इसको समीकरण 1 में ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण 3 का मान स्थापित करने पर, चाहे मान रखने पर, ऐसा लिख सकते हैं। रखने पर आप अपने से भी लिख सकते हैं। समीकरण 2 कितना है, 2x माइनस 3y बराबर में 12। अब मान रखते हैं, 2x का मान कितना है, 6 माइनस 3y, माइनस में 3y बराबर में 12। अब गुना कीजिए, 6 दूनी 12 माइनस में 6y माइनस 3y बराबर में 12, हो जाएगा 12 माइनस में 9y बराबर में 12। अब क्या कीजिए, देखिए इधर जाएगा 12 मतलब बराबर को उधर में, तो माइनस में हो जाएगा 12 माइनस 12, इधर बना देते हैं। यहाँ देखिएगा हो जाएगा -9y बराबर 12 में से 12 घटेगा 0, यानी y का मान हो जाएगा 0/-9, यानी कि मान पूरा कितना निकल के आ गया, y का मान निकल के आ गया 0। अब यह मान को उठा के y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। लिख देते हैं कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, मान रखिए किसका मान, समीकरण मतलब 3 में y का मान। 3 कितना है, x बराबर 6 माइनस 3y, यानी कि 6 बराबर मतलब 6 माइनस 3 गुने y का मान 0, यानी 6 माइनस 0 बराबर में आ जाएगा कितना, 6। 6 में से 0 घटेगा, 3 में 0 गुना हुआ 0, 6 में से 0 घटेगा आंसर 6, दोनों का वही आंसर आए। अब चलते हैं अगले विधि पर। वो विधि हो जाएगा आपका एक लास्ट विधि, जो कहलाएगा वज्र गुणनखंड विधि, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब कि वो भी, और वो जो है बच्चा लोग को भारी लगता है कि भारी होता है, वो सूत्र ही याद नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग जो है ना सबसे पहले सूत्र को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन था आपका क्या, x प्लस 3y बराबर में 6, और दूसरा था
दूसरा क्वेश्चन था 2x माइनस 3y बराबर में 12। अब देखिए सूत्र में जो होता है ना B1 A1 C1 ये सब आता है, तो आपका क्या कीजिए कि मान लिख लीजिए इसके व्यापक रूप में। A1 का मान कितना है, A1 का मान है, इसके गुणांक में कुछ नहीं तो 1, A1 का मान 1। B1 का मान कितना है 3, C1 का मान कितना है। अब ये जो है ना ये 6 बराबर किधर है, तो कोशिश करना है बराबर के अंदर लाके बनाए, कर ही लेते हैं बराबर के अंदर। इसको बराबर के अंदर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। और ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर में 0। बड़ा मतलब कि जब इसलिए बराबर किए हैं कि जो भी व्यापक रूप होता है वो सब जो है बराबर के पहले ही होता है, बराबर के बाद में 0 होता है, इसलिए इधर कर लिया है। अब लिख लीजिए A1 का मान कितना है 1, B1 का मान कितना है 3, C1 का मान कितना है -6। उसी तरह यहाँ पर देखिए A2 का मान कितना है 2, B2 का मान कितना है -3 और C2 का मान कितना है -12। अब इसका जो सूत्र होता है ना उस पर गौर कीजिएगा, लिखिएगा वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। है बहुत आसान, भारी नहीं है, ध्यान रखिएगा, बनाएंगे उसको बहुत आसानी तरीका से। अब उसको बनाते हैं हम लोग। अब देखिएगा क्या सूत्र होता है, क्या करना है पहले x लिखना है, फिर बट्टा में लिखना है, बट्टा के नीचे क्या लिखना है बी सी ये लिखना है, अब बीच में माइनस का चीज, या तो कैसे करते हैं फिर लिखना बराबर देके y और बट्टा। देखो b के बाद फिर c, एक बार बी सी के बाद डी आएगा, नहीं व्यापक रूप c के बाद फिर घूम के a आएगा, फिर हो जाएगा सी ए, गैप दे देके माइनस में सी ए, दोनों बताओ है। अब बराबर एक बट्टा, एक बाद कथी होगा, एक बाद होगा ए बी माइनस में ए बी, और सब में 12 21 12 21 12 21 लिख देना है, याद रखना है 12 21 12 21 12 21, एकदम आसान है। अब क्या करेंगे कि मान रख देंगे, देखिए x बट्टा B1 का मान कितना आया है, B1 का मान आया है 3, C2 का मान कितना आया है -12 माइनस B2 का मान कितना है माइनस में है 3 गुन्ने C1 का मान कितना है माइनस में 6, माइनस में हो तो उसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा, बराबर y बट्टा C1 का मान कितना है माइनस में 6 गुन्ने A2 का मान कितना है 2 माइनस, इसको लिख लीजिए ब्रैकेट में, C2 का मान कितना है माइनस में 12, A1 का मान कितना है 1, इसको भी लिख लीजिए ब्रैकेट में। अब बराबर एक बट्टा A1 का मान कितना है, A1 का मान है 1 गुन्ने B2 का मान कितना है, B2 का मान है माइनस में 3, ब्रैकेट में घेर लीजिए इसको, फिर माइनस A2 का मान कितना है, A2 का मान है 2 गुन्ने B1 का मान कितना है, B1 का मान है 3, इसको घेर लीजिए ब्रैकेट में, घेरने का मान सबको घेर लो। अब क्या करना है इसको गुना कीजिए, एक्स बट्टा में 12 3 माइनस में 36 माइनस 6 3 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में, अब प्लस माइनस में फिर माइनस, बराबर वाई बट्टा 6 दूनी -12, अब 12 कम 12 माइनस में, अब गुना करेंगे तो प्लस में 12 हो जाएगा, फिर बराबर एक बट्टा -3 और माइनस में 6। अब क्या करना है पहला वाला का तुलना अंतिम जोड़े, फिर दूसरा वाला का तुलना अंतिम जोड़े, ध्यान रखना इस बात को। एक्स बट्टा इसको क्या करना है जोड़ना है, 8 6 14 के 4 हाँ सिलेक्ट, 3 1 4 1 5 54 माइनस में, अब बराबर वाई बट्टा प्लस 12 में से माइनस 12 घटेगा 0, बराबर एक बट्टा माइनस में 9। अब क्या कीजिएगा तुलना कर दीजिए, यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखिएगा, लिखिएगा आगे कि एक्स बट्टा -54 इसका तुलना लास्ट वाला के जोड़े बराबर में 1 बट्टा 9। उसी तरह फिर दूसरा वाला का तुलना y बट्टा 0 बराबर 1 बट्टा माइनस में 9, 9 छक 54 कट जाएगा 6 मरतबे, यानी यहाँ पर आपका x का मान निकल के आ गया माइनस में यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है माइनस में नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ -9 है, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ x का मान आ जाएगा 6 और ये y में -9 से गुना करेंगे तो माइनस में 9y बराबर में 0, तो y बराबर हो जाएगा 0 बट्टा माइनस में
9, यानी यहाँ पर भी y का मान कितना निकल के आ गया 0, x का मान 6, y का मान 0। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो है इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो भी हम करवाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। थैंक यू सो मच।